रामकृष्ण हरी माऊली संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की जो पालकी है वो अभी भंडी शेगाव गांव में पहुंच चुकी है और बस कुछ ही देर में कुछ ही अंतर बचा है पंढरपुर पहुंचने के लिए। हमारे साथ वास्कर महाराज जी है, उनसे हम बात करना चाहेंगे। महाराज जी, वारी के बारे में क्या बताओगे? वारी तो एक ऐसा वारकरी संप्रदाय का आनंद सोला है जिसका वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं। इसलिए संतों की एक उक्ति है, ऐसा सुख सोला स्वर्गी नहीं। अगर मरने के बाद भी स्वर्ग प्राप्त हुआ तो भी ये सुख नहीं मिल सकता। ऐसी जो वारी है उसे आनंद वारी कहते हैं, उसे कहते हैं ज्ञानोबराय की वारी। महाराज जी, वास्करों की जो परंपरा है उसके बारे में बताइए। मेरी ये 11वीं पीढ़ी है। मेरे पीछे 10 पूर्वजों का जो इतिहास है वो बहुत ही तेजस्वी है। जो प्रथा, परंपरा, संस्कृति जो शुरू हुई है इस वारी की, उसमें मुख्य स्तंभ 3 कहते हैं। एक पहला स्तंभ है वो शितोड़े सरकार जी का है, दूसरा स्तंभ जो है वो अर्पणकर मालक का है और तीसरा स्तंभ जो है वो वास्कर महाराज जी का है। इन तीनों स्तंभों के आधार पर बाकी सारे एक एक करके सब शामिल हुए। वहाँ पे हमारे खंडोजी बाबा है, वहाँ पे राशिनकर महाराज है, हंडे महाराज है। यहाँ सब संतों का एक मेला अपने आप शुरू हुआ और वहाँ से वो परंपरा आज तक शुरू है। शितोड़े सरकार जी के बारे में कुछ बताइए। शितोड़े सरकार का जो इस सोहले में हम क्या कहते हैं रोल है, वो रोल ये है कि इस सोहले को पूरा ज्ञानेश्वर माऊली का जो अश्व होता है वहाँ से असली शोला शुरू होता है और उनका अश्व सबसे आगे चलता है और उसके पीछे माऊली का अश्व रहता है। उस घोड़े पे कोई सवार नहीं होता है, इसलिए हम समझते हैं कि उस पर माऊली बैठे हैं। इसलिए 2 सवार आगे चलते हैं और वहाँ से शितोले सरकार का ध्वज आगे चलता है और बाकी सारा सोहला पीछे चलता है। जहाँ तक पूर्वजों की वारी की है, उस वारी में संरक्षण और माऊली का जो नित्य उपचार होता है वो श्रीमंत शितोड़े सरकार करते हैं। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण स्तंभ है वो अर्पण जी का है, अर्पणकर मालक जी का है। वास्तविक पता अर्पणकर मालक, हम उनको मालक कहते हैं क्योंकि ये सभी योजना उनकी है। बाद में वास्कर आए, बाद में शितोले सरकार आए, बाद में खंडोजी बाबा आए, बाद में सभी लोग आते चले गए, लेकिन जो संकल्पना थी माऊली की सोहले की, वो मूल संकल्पना हमारे हैबत बाबा अर्पणकर मालक की है। महाराज जी, आपकी ये 11वीं पीढ़ी है तो बहुत सारे अनुभव आपको इस वारी के बारे में होंगे और अभी आप भी बहुत सालों से इस वारी में सहभागी ले रहे हो, पैदल चल रहे हो, तो उसके बारे में क्या बताओगे? यहाँ पे सब सुख दुख एक हो जाता है। यहाँ पे कोई किसी की कुछ भी शिकायत नहीं है, इसलिए यहाँ दुख नाम की चीज नहीं है। यही अनुभव बहुत बड़ा है और यहाँ पे आप किसी को भी पूछिए वो माऊली ही शब्द आपको सुनाई देगा। अगर स्त्री हो वो भी माऊली, पुरुष हो वो भी माऊली, छोटा बच्चा हो वो भी माऊली। जब सब माऊली हो जाते हैं तो माऊली का विश्वरूप हमें दिखाई देता है। वो विश्वरूप यानी कि ये वारी है। अब आपकी तरुण पीढ़ी, युवा पीढ़ी भी जो है वो भी आपका जो संस्कृति है वो आगे बढ़ा रही है, तो उसके बारे में आप क्या भविष्य देखते हो? हमारे पूर्वजों का कहना था, जब पैदा हुए तो जिस दिन पैदा हुए उस दिन के बाद 5वें दिन में माल पहनते हैं, मतलब 5वें दिन से हम वारकरी होते हैं। इसलिए हमारी आगे की पीढ़ी चाहे जो जितना पढ़ सके, लेकिन करना उनको बाद में यही है, माऊली की सेवा। बिल्कुल महाराज जी, अभी हम देख रहे हैं कि युवाओं में एक ड्रग्स का एडिक्शन बढ़ता जा रहा है और बहुत सी खबरें पुणे से भी, जैसे पुणे अभी सेंटर पॉइंट है महाराष्ट्र का भी, तो वहां से भी बहुत सी खबरें आ रही है। तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? यही संदेश है कि हमें संस्कृति की, परंपरा की नींव जो रखनी है वो नींव युवाओं के साथ रखनी है। इसलिए सभी युवाओं को मेरी अपील है कि कुछ भी करे लेकिन व्यसन ना करे। व्यसन से आदमी और उसका घर सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए एक बार वारी में आकर वो जाए ना तो वो व्यसनाधीन नहीं हो जाएगा।
बिल्कुल सही बात है, पर शासन भी इस सब चीजों पे बहुत ध्यान दे रहा है। अभी वारकरियों के लिए भी हर दिंडी के लिए 20,000 रुपए शिंदे सरकार ने भी दिए हैं। इस बारे में क्या बताना चाहोगे? वैसे तो हम तुकाराम महाराज के उक्ति पे चलने वाले हैं, ये रहा तुमचे वित्त धन ते मज मृत्यु के समान, ऐसा कहते हैं। 20,000 की अनुदान से हम चलने वाले नहीं है, या फिर 20,000 अनुदान मिले इसलिए वारकरी होने वाले नहीं है। हमें माऊली की सेवा करनी है, हमें ज्ञानेश्वर महाराज तुकाराम महाराज की सेवा करनी है, इसलिए हम चलने वाले हैं। वैसे तो सरकार का वो बहुत बड़प्पन है कि उन्होंने ये अनुदान दे दिया। महाराज जी, बहुत सी महिला वारकरी भी मुझे दिखती है, और अब मैं खुद भी आलंदी से चल रही हूँ तो समझ में आ रहा है कि महिला वारकरियों को भी अपनी अलग दिक्कत होती है। फिर आप खुद वारी प्रमुख हो, आपकी दिंडी प्रमुख हो, तो फिर क्या उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है? यहाँ तो पहले एक बात ऐसी है कि स्त्री और पुरुष ये भेद ही नहीं है, इसलिए महिलाओं को अलग सी व्यवस्था करनी पड़े ऐसा कोई विचार यहाँ नहीं करना चाहिए। क्योंकि यारे यारे लहान थोर याती भलती नारी नर, ऐसा कहते हैं। नारी हो अथवा नर हो, वो सभी एक समान रूप से चलने वाला जो समूह है वही वारी है। इसलिए महिलाओं की अलग व्यवस्था हो, महिलाओं को अलग न्याय मिले, महिलाओं की सुरक्षा, उनका जो नित्यक्रम होता है उसके लिए जो मूलभूत सुविधा होती है वो सरकार से, हम खुद जो दिंडी प्रमुख है उनसे कुछ योजना बनाने की हम जरूर प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। बस 2 पंक्तियां मैं सुनना चाहती हूँ अभंग की, जो हिंदी जनता को भी समझाइए आप। पहले तो मराठी में बताइए और फिर उसमें हिंदी भी समझाइए आप। धन्य आज दिन झाले संतांचे दर्शन, ऐसा जो कहते मराठी में धन्य आज दिन म्हणजे आज हिंदी में समझाइए। धन्य आज दिन झाले संतांचे दर्शन, इसका मतलब होता है कि आज मैं धन्य हो गया, हमारा जन्म सार्थक हो गया कि उन संतों की हम पर कृपा दृष्टि पड़ी, उन संतों के दर्शन हमें प्राप्त हुए, इसलिए हम भाग गेला शीन गेला, सब दुःख गया, सब आनंद गया, अब निवांत चरणी राहिलो विठोबाच्या। इसका मतलब क्या है कि हम भगवान पंढरीनाथ के चरणों में समर्पित हो गए हैं। और उससे भी ज्यादा एक पंक्ति है हमारे संतों की, पडोन राहीन तये टाई उगाच संताची ये पाई। इसका मतलब क्या है कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ संतों के चरणों में गिरना है, यही हमारा निष्ठावान वारकरी का भाव है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपका। बहुत सी बातें हिंदी दर्शकों को महाराज जी ने समझाई है कि वारी का महत्व क्या है, वारी में युवाओं का महत्व क्या है, और वारी के जो 3 महत्वपूर्ण स्तंभ है उनका महत्व क्या है, और बहुत सी अभंग की जो पंक्तियां हैं उनका भी मतलब महाराज जी ने हिंदी में बहुत अच्छे से समझाया है। तो महाराज जी, सुदर्शन की सारी टीम के ओर से आपको शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमसे भी ऐसे अच्छे काम हो, यही ईश्वर चरणी हम प्रार्थना करते हैं। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं प्रियंका लाठी, सुदर्शन न्यूज, भंडी शेगांव।